पितृ दिवस की आप सभी पितृ प्रेमियों को या ये कहूँ, सॉरी, पितृ दिवस नहीं, पितृ तर्पण दिवस। आज से पितरों के दिन चालू हो गए हैं, यानी कि आज से आपके घर में वे सभी पितृ रहेंगे, वे सभी लोग रहेंगे जो आपको छोड़ के चले गए हैं। सिर्फ इतना भी मैं आपको बता देता हूं एक चीज, कि वे ही लोग रहेंगे जिन्हें आप जानते होंगे, जो आपको, जिनके पास आपकी मेमोरी होगी, जिन्होंने आपको देखा होगा और आपने उनको देखा होगा, सुना होगा, आप उनसे भली भांति परिचित होंगे। सिर्फ वे ही लोग रहेंगे। उनके वर्क एक्सपीरियंसेस और उनकी कार्यशैली, विचार शैली से आप परिचित होंगे, या उनके प्रेम से आप परिचित होंगे। मान लीजिए आप छोटे थे और तभी वे आपको छोड़ के चले गए, और तो आपको उनकी कार्यशैली और विचार शैली से आप परिचित नहीं हैं, लेकिन उनकी प्रेम शैली से, उनके प्रेम से तो आप परिचित हैं। तो पितृ तर्पण दिवस की आज से आप सभी पितृ प्रेमियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जैसा कि पितृ दिवस है और पितृ ही हमारे, क्योंकि आज हमारी जो कुछ भी देन है हमारे पितरों की बदौलत है, इसीलिए पितृ सेवा हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में इसकी व्यवस्था की गई है। तो पितृ जो हैं, मैं जो पितरों के लिए समर्पित करना चाहता हूं तर्पण के रूप में, वो आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं कि पितरों को तर्पण देने की एक व्यवस्था बनाई गई है कि पानी लेके और उससे उन्हें पानी देते हैं। तर्पण की ये व्यवस्था होता है, इस प्रकार से तर्पण होता है, काले तिल वगैरह डाल के उसमें। तो पितृ हमारे सूक्ष्म रूप में हैं उपस्थित। उन्होंने आपका वो भौतिक पानी लिया अथवा नहीं लिया, ये हमें दिखाई नहीं दिया। हमें ऐसी भावना लगती है कि हाँ, इससे हमारे पितृ पानी पी रहे हैं, लेकिन वास्तविक तर्पण, वास्तविक उनकी जो परम शांति होगी, वह इस बात से होगी, यह जानकर होगी कि हमारी जो भावी पीढ़ी है, जिन्हें हम छोड़ के आए हैं, जिनके लिए हम कुछ बनाकर आए हैं, वह हमें कितना याद कर रहे हैं, हमारे प्रति कितने परोपकारित हैं, हमारा कितना अच्छा मानते हैं। इस बात से उन्हें परम शांति मिलती है, ताकि वह परम शांति को प्राप्त हो सके कि संतुष्टि जिसे मिलती है, उनके वर्क, उन्होंने जो कार्य किए, उसकी सराहना, उसके बारे में बात, उसके बारे में विचार, उनके वर्क एक्सपीरियंसेस को आगे वाली पीढ़ी गेन कर रही है, उनकी विरासत को आगे बढ़ा रही है। सिर्फ यही विरासत नहीं, उनकी प्रेम विरासत है, उनकी ज्ञान विरासत है। एक व्यक्ति विरासत में सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी, जो भौतिक प्रॉपर्टी ही नहीं छोड़ के जाता, वह विरासत में पुस्तकें, जो उसने पढ़ी हैं वो, और उसके साथ साथ अपने एक्सपीरियंस, अपने कार्य के नमूने, कार्य के प्रमाण छोड़ के जाता है। और यदि उसको अपने कार्यों की और उसकी यदि चर्चा सुनने को मिल जाए,
और तारीफ उसे मिले और उसे लगे कि हाँ आज भी मेरी याद हो रही है, आज भी लोग मुझे याद कर रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली हर व्यक्ति का उद्देश्य यही है। आज जो समस्या है, यार हमें कोई अब याद ही नहीं करता, यार हमें कोई, अरे तो आपको छोड़ो, आपको कौन क्या याद करे? आदमी अपने पितरों को याद नहीं कर रहा। रिश्ते नाते तो बहुत दूर के हैं, रिश्तेदार नातेदार तो पितर भी यही कहेंगे भाई कि हमें कोई याद नहीं कर रहा। चलो क्या मतलब है यार, ये तो पानी वानी देने लगे, इससे क्या मतलब है? क्योंकि पितर हमारे सूक्ष्म व्यवस्था में, सूक्ष्म अवस्था में, और बोली सूक्ष्म है, वो किसी को दिखाई देती है क्या? हवन का धुआं जो है, उसकी सुगंध जो है, सुगंध, वो हमें दिखाई देते हैं क्या? सुगंध को कोई देख तो नहीं सकता, महसूस कर सकता है। तो हमारे पितर इसी अवस्था में अभी मौजूद हैं, जो हमें देख सकते हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं देख सकते, हम सिर्फ उन्हें महसूस कर सकते हैं। तो अपने पितरों को सुगंध, हम जो हवन और अगरबत्ती धूप के माध्यम से देते हैं, तो वे सुगंध को ग्रहण करते हैं। भोजन जब बनता है, तो हम जब भोग लगाने जाते हैं, तो वे उसको भौतिक रूप से नहीं खाते हैं, लेकिन वे उसकी सुगंध को ग्रहण कर लेते हैं। तो क्या है कि भोजन ग्रहण आपको करना है। भोजन जब भी हम भोग लगाते हैं, तो उसमें यह होता है कि सुगंध को वो ग्रहण कर लेते हैं, और उसको जो भौतिक रूप से, अब कोई व्यक्ति भोजन को सूंघता तो है नहीं, लेकिन आप हमेशा देखना, सिर्फ इंसान को छोड़ के इस प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं, वे सभी भोजन को सूंघते हैं। अर्थात वे भोजन को पूर्ण रूप से ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि आजकल तो सूंघने का भी एक जरिया लोगों को मिल गया है कि देखो जरा, ये कहीं बासी तो नहीं है। बासी, और उसमें थोड़ी बहुत जान जो बची है, थोड़ी बहुत कहीं जान यदि उस भोजन में बची है, तो फिर से उसको फ्रिज में स्टोर कर दिया जाता है। पूरी जान लेके खाएंगे डी फ्रिज। भाई मेरे साथियों, मैं एक बात आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूं, चाहे आप मुझसे कितने का भी बॉन्ड बढ़ा लो, चाहे आप मुझसे कितनी बड़ी भी गारंटी ले लो, गारंटी के साथ ये कहना चाहता हूं कि आप जो भोजन फ्रिज में रखा हुआ खा रहे हो, वो भोजन नहीं, लाश है। क्योंकि भोजन की कुछ समय की मियाद होती है, उतने दिन वो जीवित रह सकता है। वो मर तो चुका जब आपने उसको फ्रिज में डाला, जैसे हम मर चुके तो उसको फ्रिज में डाल देते हैं, डेथ बॉडी आगे के लिए ढरकाएंगे। तो जो आपने फ्रिज में डाला, दैट मीन्स वो डेथ है। और हमारी आज की जो व्यवस्था बिगड़ रही है, वो सबसे बड़ी बिगाड़ने का कारण है जी फ्रिज। क्योंकि हम उसमें वो वासी भोजन कर रहे हैं, वो मरा हुआ मृत भोजन के समान। बस उसी को सूंघने पे हमारा काम आता है। हम ताजी भोजन को कभी नहीं सूंघते, क्योंकि वो हमारे पितृ सूक्ष्म, जो सूक्ष्म है वो हमारा माइंड सूक्ष्म है, सूक्ष्म व्यवस्था, तो सुगंध उनको समर्पित किया जाता है, ताकि वे हमारी इस बुद्धि को हमारे पितृ संभाले रहे, अपनी कृपा दृष्टि हम पे बना रहे। और मैं गारंटी दे रहा हूं, जिस व्यक्ति पे अपने पितृ यदि प्रसन्न हो जाए ना, वो उसको किसी चीज की कोई कमी ही नहीं है, और ना कभी कमी पड़ेगी पुरतों तक, क्योंकि उनका आशीर्वाद है, वो आपकी बुद्धि को साधे हुए हैं। पितृ बुद्धि क्या साधे? पितरों के जो तर्पण की व्यवस्था होती है, हमने देखा है कि वो दिन वैसे ही उसमें सभी नहाना धोना, चूंकि मैं ऐसी परवरिश में पला बड़ा हूं, इसलिए मुझे इन सभी चीजों का ज्ञात है।
तो उसके लिए मैं अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का, बुजुर्गों का, जिन्होंने मुझे ये सब चीजों से बोध कराया है, उन सभी को मैं तर्पण स्वरूप शुक्रिया, दंडवत प्रणाम करना चाहता हूं। तो मेरे साथियों, अपने पितरों को तर्पण उन्हें याद करके दो। मैं दावा करता हूं, ये पितृ तर्पण दिवस के बाद आपका जो जीवन है वो टोटली चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपके पितृ स्वयं आप पे कृपा करेंगे। तो एक बार इस प्रक्रिया को, इस क्रिया को एक बार करके देखा जाए। दिनचर्या का भाग है, किया जा सकता है। कम से कम ज्यादा दिन नहीं तो इन पितृ दिवस के इन तौर पे तो हम सामूहिक रूप से नहीं कर पा रहे हैं, तो स्वयं रूप से एकांत में या कहीं भी किसी भी प्रकार से उनके वर्क एक्सपीरियंसेस, उनको थोड़ा सा समय दे ताकि उन्हें वहां परम संतुष्टि प्राप्त हो सके और उनका तर्पण हो सके, तिर सकें वे। धन्यवाद, शुक्रिया।